कार्तिक आर्यन आज एक मोनोलॉग की वजह से इतने बड़े फिल्म स्टार बन गए। वो मोनोलॉग इतना अच्छा था ना, अभी भी आपको याद है कार्तिक? हाँ मतलब थोड़ा तो याद है। हो जाए थोड़ा सा कुछ। जी। इमेजिन कीजिए कि आप एक ऑडिशन दे रहे हैं और बड़े से बड़ा आपको डायलॉग मिला है, सब लोग घबराए हुए हैं, लेकिन आप उसको फर्राटेदार एकदम बोल देते हैं विद इमोशन। रिलेशनशिप का मतलब ही होता है एंड टू योर ओन हैप्पीनेस। इसके बाद ऑल यू गॉट टू वरी अबाउट इज उसकी खुशियां, उसका बर्थडे, उसके कुत्ते का बर्थडे। इमेजिन करके देखिए कि आपको कोई भी फिल्म मिलती है और सेट पर आप जाते हैं और वहां पर भी आपको डायलॉग मिलता है और आपको जरा सी भी मुश्किल नहीं आती, आप बहुत आसानी से डायलॉग बोल देते हैं। और सुन, लड़कियां ना माँ बाप के सामने गिव अप मारने का सिर्फ नाटक करती हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि तुम 2 लाख कमा रहे हो और वो माँ बाप के प्रेशर में 50,000 वाले से शादी कर ले। सोच के देखिए कि अगर आप सीरियल का शूट कर रहे हैं जहां पर इतना प्रेशर होता है शूटिंग का, कई बार वहीं पे डायलॉग लिखे जाते हैं और आपको डायलॉग दिया जाए और आपको यूं याद हो जाए, तो आपका करियर कैसे आगे बढ़ेगा। तूने खिलौने मांगे, तुझे खिलौने की दुकान मिली। तूने छुट्टे मांगे, तुझे क्रेडिट कार्ड मिला। तूने दूध मांगा, तुझे खीर मिली, वो भी आलमंड मिल्क वाली। भाई इसे कहते हैं नेपोटिज्म। डायलॉग कैसे याद करते हैं, क्या होता है, कितनी इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में जितनी भी जरूरी चीजें आज डिस्कस करूंगा फिल्मी फंडे में। Do you want to join films? Don't know how? Watch and subscribe now. Join Films YouTube channel for thousands of free video lessons on how to join films. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, जॉन फिल्म्स एकेडमी, द प्रैक्टिकल फिल्म स्कूल। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल, जॉन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। आज जितने भी एक्टर फिल्मों में आना चाहते हैं, जितने भी एक्टर मुंबई में स्ट्रगल कर रहे हैं, जितने भी एक्टर ऑडिशन दे रहे हैं, उन सब की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि डायलॉग्स याद नहीं होते। उनको हमेशा डर बना रहता है कि ये डायलॉग कहीं मैं भूल तो नहीं जाऊंगा। वो बार बार लाइंस को रिपीट करते हैं, याद रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार वो डायलॉग भूल जाते हैं जैसे ऑडिशन देते हैं, जैसे शूट पे जाते हैं। आपके साथ भी कई बार ऐसा होता होगा जब प्रैक्टिस करते होंगे, या कई बार डायलॉग तो बोल देते हैं लेकिन वो ये याद करने की प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसमें एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज और इमोशन मिस हो जाते हैं, क्योंकि पूरा फोकस, पूरा दिमाग आपका लगा रहता है कि कहीं मैं लाइंस को भूल ना जाऊं। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और अगर ये आपकी प्रॉब्लम है और इससे जुड़ी हुई और भी प्रॉब्लम है तो आज का वीडियो एंड तक देखिएगा। और जॉइन फिल्म्स कम्युनिटी में, जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल को आज मिलियंस ऑफ लोग देखते हैं, मतलब तकरीबन 7 से 8 मिलियन लोग देखते हैं, लेकिन एक ही दिक्कत है, सब्सक्राइब कम लोग करते हैं। और उसकी वजह यह है कि सब्सक्राइब इसलिए नहीं करते क्योंकि उनको लगता है कि वीडियो तो रोज आते ही है तो मिल ही जाएंगे, लेकिन कई बार आपसे वो इंपॉर्टेंट टॉपिक छूट सकता है जिसकी आपको सबसे ज्यादा जरूरत है। तो अभी कभी इसमें कुछ आपका जाता नहीं है, जस्ट आपको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि जो आपने सपना देखा है वो सिर्फ इस वजह से ना छूट जाए कि आपने जॉइन फिल्म चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था। ओके, तो टॉपिक पे आते हैं कि डायलॉग याद करना इतना ज़रूरी है, तो आखिर क्यों ज़रूरी है? क्योंकि बहुत सारे कारण हैं। आज फिल्में पिछली बारों की तरह 2-3 साल में नहीं बनती, 1 साल में, 9 महीने में, 6 महीने में बन जाती है। सीरियल के शूट पहले हफ्तों में होते थे और एक बार रिलीज होते थे, लेकिन अब रोज शूट होते हैं, रोज रिलीज होते हैं। वेब सीरीज भी एक सीजन बहुत जल्दी जल्दी शूट होता है, और ख़ास तौर से नए एक्टर पे ऊपर एक निगाह होती है लोगों की कि यार ये कितनी देर में डायलॉग याद करता है। तो आप तो करियर की शुरुआत करने वाले हैं, तो बहुत ज़रूरी हो जाता है आपके लिए कि आप हर बात से, हर एक्शन से डायरेक्टर को, कास्टिंग डायरेक्टर को इम्प्रेस करें। और उसमें सबसे बड़ी जो झिझक है, प्रॉब्लम है, वो है डायलॉग। अबे मस्त में नींद कर पूरी करके उठी, तुमने ये कैसे डिक्लेयर कर दिया? अबे ओए, क्या परसों बोलेगा डायलॉग? तो आखिरकार ऑडिशन में कास्टिंग डायरेक्टर को क्या चाहिए, डायरेक्टर को क्या चाहिए, ऑन शूट जब आप एक्टर परफॉर्म करता है तब उनको क्या रिक्वायरमेंट है, क्या चाहिए? उनको एक ऐसा एक्टर चाहिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा, उनको एक ऐसा एक्टर चाहिए जो लाइंस को समझते हुए पूरे के पूरे डायलॉग को याद करके रखे, ताकि जब वो शूट पे जाए तो चाहे कितने भी रीटेक्स हों, कितने भी एंगल चेंज हों, कितने भी शॉर्ट डिवीजन हों, लेकिन वो डायलॉग्स ना भूले, लाइंस ना भूले, वो लाइंस को याद रखे। हर डायरेक्टर की, हर कास्टिंग डायरेक्टर की पहला पसंद वही एक्टर होगा जिसको डायलॉग याद होते हैं, क्योंकि अगर डायलॉग ही याद नहीं हुए तो वो इम्प्रोवाइज कैसे करवाएगा? डायलॉग ही याद नहीं हुए तो आपको इमोशन कैसे डिटेलिंग में बताएगा, या आपसे एक्शन कैसे करवाएगा, या आपसे अदर एक्टिंग कैसे करवाएगा? पहली ज़रूरत तो है कि वो लाइंस, वो डायलॉग आपको याद हों। तो अगर वो नहीं है तो एक्चुअली कुछ भी नहीं है। तो आज के आज अपने आप को चेक कीजिए कि इस फॉर्मेट में आप कहाँ पर पाते हैं अपने आप को। फिर करना क्या चाहिए? सिंपल सी बात है कि डायलॉग याद करना चाहिए।
अब आप बोलेंगे कि ये कौन सी नई बात है, डायलॉग तो याद करना चाहिए, लेकिन याद नहीं होता है और याद करते हैं तो भूल जाते हैं, या जब कैमरा ऑन होता है तब भूल जाते हैं, लोगों को देखते हैं उनसे डर लगता है तो भूल जाते हैं। तो क्या करें? देखिए, इसके 2-3 तरीके हैं। पहली बात तो ये बता दूं कि मैंने YouTube पर इस तरह के वीडियो पहले भी बनाए हैं जिसमें मैंने बताया है टेक्निक के बारे में कि आपको डायलॉग कैसे याद करना है, तो आप उनको देख सकते हैं। दूसरा, एक गलती ना करें, वो गलती ये कि थिएटर फॉर्मेट में क्या होता है, जहाँ पर स्टेज होता है, ड्रामा होता है, थिएटर होता है, वहाँ पे क्या होता है, कोल्ड रीडिंग बोलते हैं या फिर याद करने को बोलते हैं, मेमोराइज करने को बोलते हैं। आप लाइंस को याद करते हैं और परफॉर्म करने जाते हैं, तो आप 1.5 महीने तक एक ही कैरेक्टर को प्रैक्टिस करते हैं, 1 महीने तक रिहर्सल चलती है, उसी कैरेक्टर को प्रैक्टिस करते हैं, तो डायलॉग याद हो जाते हैं क्योंकि आप बार बार रिपीटेशन करते हैं। तो आप जब शूटिंग पे जा रहे हैं तो ये वाला जो प्रोसीजर है, ये वाला जो सिस्टम है, ये काम नहीं करेगा जबकि आपको इसकी आदत ना पड़ गई हो। और इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि जब तक थिएटर आप 5, 6, 7 साल ना कर लें तब तक उसका बहुत बड़ा बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला। तो प्लीज़ ये गलती ना करें कि आप उसको रट के पहुँच जाएं, क्योंकि रट के पहुँचेंगे तो वहाँ पर परफॉर्म करते टाइम आपको जब इमोशन एक्सप्रेशन देना होगा, आप उतने एक्सपीरियंस नहीं है, आपको आदत नहीं है, तो आपका ध्यान इमोशनल एक्सप्रेशन पे जाएगा ही नहीं। खुद को चेक करके देख लीजिएगा, आपके डायलॉग एकदम अगर फ्लैट जा रहे हैं तो आपका जो ध्यान है वो लाइंस पे है, आप कैरेक्टर में इन्वॉल्व नहीं हुए हैं क्योंकि आप इमोशनली कनेक्टेड हो ही नहीं पाए। आपका पूरा फोकस, पूरा ध्यान था कि डायलॉग याद करना और परफॉर्म करना है। डायलॉग याद करके परफॉर्म करना परफॉर्मेंस नहीं होती है। तीसरा, आप एक काम कर सकते हैं, आपको मालूम ही है कि जो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल, सबसे बेस्ट तरीका ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन साइंस पर बेस्ड, सबसे ऑथेंटिक साइंटिफिक तरीका है डायलॉग याद करने का, मेमोराइज करने का, वो है याद नहीं करना है, याद हो जाएगा। याद नहीं करना है, याद हो जाएगा। यही वो यूनिक फॉर्मूला है जो मैंने अपनी बेस्ट सेलर बुक स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड में बताया हुआ है। इसको आज बहुत सारे लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं और उससे बहुत जल्दी आपको डायलॉग याद हो जाता है, क्योंकि ये जो टेक्निक है ये आप ही के बिहेवियर पे, आप ही के साइंस पर आधारित है। जैसे आप बाकी चीज़ें याद करते हैं और उनके साथ इन्वॉल्व भी रहते हैं, वही सेम टेक्निक इसमें बताई गई है। आप सिंपली बुक से शुरुआत कर सकते हैं या किसी कोर्सेज के थ्रू शुरू कर सकते हैं या 1-to-1 ट्रेनिंग के द्वारा दूर कर सकते हैं हमारे साथ जॉइंट फिल्म्स एकेडमी में, वो आपकी मर्जी है। लेकिन इस टेक्निक को एक बार आपने कर लिया तो आप वैसे एक्टर बन जाएंगे जैसे कि कास्टिंग डायरेक्टर को चाहिए या डायरेक्टर को चाहिए। मकसद साफ है, उनको एक ऐसा एक्टर चाहिए जो डायलॉग जल्दी याद करे और इमोशनली कनेक्टेड हो। इस मेथड से आप क्या सीखेंगे? डायलॉग जल्दी याद होगा, इमोशनली कनेक्टेड रहेंगे। हमने लिपसिंग लिया, पकड़ लिया। तो एक बार इस मेथड को जान लीजिएगा और साथ में वो वीडियो भी देखिएगा जो जॉइंट फिल्म्स यूट्यूब चैनल पर है। इसलिए मैंने बोला था कि सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसमें मैंने बताया कि याद करने का सिंपल सा तरीका होता है कि आप उसके साथ इमोशन लाएं, एसोसिएशन लाएं, मतलब आप एसोसिएट हों कि ये जो कैरेक्टर है ये मैं ही हूँ, और उसके साथ फिर एक्शन लें, मतलब कि रिहर्सल के टाइम ही वो बॉडी लैंग्वेज रखें जो कि आप परफॉर्मेंस में रखने वाले, ताकि कोई डिफरेंस ना रह पाए। और रिपीटिशन, इमोशन, एक्शन, एसोसिएशन और रिपीटिशन, इस पर मैंने डिटेल वीडियो बनाया था, उसको आप जाके देख लीजिएगा तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी समझने के। तो ये 4 चीज़ें अगर आपने करी तो आपको डायलॉग बहुत अच्छे से याद होगा और इसके इतने बेनिफिट मिलेंगे आपको कि आपकी अलग से तारीफ होने लग जाएगी। आप उन एक्टर में शामिल हो जाएंगे जो बहुत सीनियर मोस्ट हैं, जिनको डायलॉग बहुत जल्दी याद हो जाता है। आप उन एक्टर में शामिल हो जाएंगे जो कि डायरेक्टर के, कास्टिंग डायरेक्टर के फेवरेट होते हैं। आप उन एक्टर में शामिल हो जाएंगे जो कभी भी हमेशा ऑडिशन देने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि अब आपको टेक्निक आती है कि आप 5 से 10 मिनट में, 15 मिनट में डायलॉग को कैसे याद कर लेते हैं। अब आपको फ़ायदा ये होगा, जो सबसे बड़ा वो ये है कि आपकी परफॉर्मेंस पे अब डायलॉग को याद रखने की, याद है कि नहीं है वो डाउट में जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली परफॉर्म कर पाएंगे। अगर आप एक्शन लेंगे और स्विच ऑन स्विच ऑफ बुक से इस टेक्निक को बहुत अच्छे से सीख लेंगे, करने लग जाएंगे, तो 1-2 दिन के अंदर ही आपको बहुत अच्छी आदत पड़ जाएगी डायलॉग को, मोनोलॉग को याद करने की, और आप भी फेवरेट एक्टर बन जाएंगे। कभी आपके लिए भी कार्तिक जैसे मोनोलॉग लिखे जाएंगे, कभी आपके लिए भी स्टार सुपरस्टार जैसे डायलॉग लिखे जाएंगे और आप उसको बिल्कुल फ्लॉलेसली बोल देंगे, बहुत अच्छे से परफॉर्म कर लेंगे। यही मेरी दुआ है, यही मेरी शुभकामना है। अगर आप वाकई और अच्छे से समझना चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास जॉइंट फिल्म्स एकेडमी का व्हाट्सअप नंबर है, उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। एक्सपर्ट काउंसलर आपको कॉल बैक करेंगे या आप उस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं, स्क्रीन पर ऊपर नंबर दिया हुआ है, ताकि आप और बेटर तरीके से समझ पाएँ कि अपने करियर को कैसे स्टार्ट करना और कैसे
इस टेक्निक को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि मैं यही चाहता हूं जॉइन फिल्म्स कम्युनिटी के सभी लोगों के लिए, सभी आर्टिस्ट के लिए, कि आप हर चीज का एक्शन लेते जाएं ताकि बाद में आपको पछताना ना पड़े कि अरे यार मैं 3 साल से सिर्फ चैनल देख रहा था और या वीडियो देख रहा था लेकिन मैंने कोई भी एक्शन नहीं लिया। जो एक्शन लेता है उसको रिएक्शन में कुछ ना कुछ एक्शन से बड़ा ही मिलता है। अगले वीडियो में फिर से मिलूंगा, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग Amazon और Google के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको Amazon, Flipkart, जॉइन फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है।